बहू, अभी ऑफिस जा रही हो क्या? जी मम्मी जी, एक्चुअली आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। पता नहीं, अब तो कैब भी निकल गई होगी, मुझे तो रिक्शा करके ही जाना पड़ेगा। अच्छा, वो कल तुम्हारे बुआ सास और उनकी बहू आ रहे हैं, तो कल तुम छुट्टी ले लेना। लेकिन मम्मी जी, मुझे इस महीने छुट्टी नहीं मिल सकती, मैंने पहले ही 3 छुट्टियाँ काट ली हैं। अरे बहू, वो जब आएंगे तो फिर अगर घर में सिर्फ मैं और तुम्हारे पापा ही हुए तो क्या ही बातें करेंगे। मम्मी जी, आप लोग बातें करना आपस में, बाकी काम तो हमारी मेड कर देगी। बहू, लेकिन फिर भी तुम्हारी बुआ सास को मेड के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। मैं सोच रही थी क्यों ना कल तुम छुट्टी करके कुछ स्पेशल बना दो। सॉरी मम्मी जी, लेकिन छुट्टी नहीं मिल सकती। बहू, मैं तब से तुम्हें समझाई जा रही हूँ कि कल तुम्हें किसी भी हालत में छुट्टी करनी ही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर नौकरी करनी है तो हमारी शर्तों के मुताबिक चलना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं कल जल्दी उठकर खाना बना दूंगी। आप सर्व तो कर ही सकती हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे पूजा, तुम इतने लेट अभी तक गई नहीं ऑफिस क्या? ओह, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी जी बोल रहे थे कि कल बुआ जी आने वाले हैं, तो क्या आप छुट्टी कर लेंगे कल ऑफिस से? बहू, ये छुट्टी क्यों करेगा? तुम तो जानती हो इसने अपनी छुट्टियां पहले ही काट ली हैं, और अच्छा थोड़ी लगता है कि बहू ऑफिस गई है और बेटा घर में है। इट्स ओके, मैं छुट्टी कर लूँगा। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। और बहू, उस गेस्ट रूम का क्या, जो इतना गंदा पड़ा है? कोई बात नहीं मम्मी जी, वो तो मैं आकर साफ कर दूंगी। अरे पूजा, मैं साफ कर दूंगा, तुम टेंशन फ्री होकर ऑफिस जाओ। अब ऑफिस में भी इतना स्ट्रेस रहता है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम क्यों साफ कर दोगे? ये सारे काम औरतों को ही शोभा देते हैं, मर्दों को नहीं। पूरा दिन थक हार कर ऑफिस से आओगे, फिर घर की साफ सफाई करोगे। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। मम्मी, पूजा भी जॉब करती है, वो भी थक जाती होगी, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल रहे हैं, आप यूँ बार बार पूजा को इंसल्ट मत किया कीजिए। हाँ हाँ, मुझे ही सिखा तू। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब वो ऑफिस से आती है तो उसके लिए चाय पानी लाता है। अरे कौन सी वो मजिस्ट्रेट लगी है, तो क्यों उससे पहले ऑफिस से आ जाता है? कभी सब्जी काट रहा है, कभी आटा लगा रहा है। मम्मी, मेरे ऑफिस में इतना काम नहीं होता क्योंकि मैं एमडी हूँ, मैं सिर्फ देख रेख करता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ काम को। लेकिन पूजा का भी फ्रेशर जॉब है तो उसे प्रेशर रहता है काम का। देखो बेटा, मैंने पहले ही कहा था हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, तुमने जिद करके उसे नौकरी के लिए फोर्स किया। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर नौकरी करनी है तो हमारी शर्तों के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, उसे घर का काम भी करना पड़ेगा, घर भी संभालना पड़ेगा। ओह, मैं तो भूल ही गया था, मैं अपनी माँ से नहीं पूजा की सास से बात कर रहा था। किचन में तो ठीक साफ सफाई है, फिर मम्मी बार बार ये क्यों कह रही थी कि किचन साफ कर दो? अच्छा ठीक है, घर का बाकी सारा काम हो गया है, मेहमान आते ही होंगे, मैं भी थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। बहू, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि आज के दिन छुट्टी ले लेना, लेकिन तुम तो मेरी एक भी नहीं सुनती हो। मम्मी जी, मैं क्या करती, छुट्टी लेना पॉसिबल ही नहीं था। अभी मुझे सिर्फ 2 ही महीने तो हुए हैं जॉब करते हुए, मैं इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकती मम्मी जी। इसे मैं कुछ नहीं समझा सकती आपको। मम्मी जी, आप रेस्ट कीजिए। देखो बहू, ऑफिस का काम ऑफिस तक, लेकिन घर भी संभालना पड़ेगा। अगर 4 मेहमान आए तो उन्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा। और मेरे बेटे से छुट्टी करवा के तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कभी अपने बेटे को स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, ऑफिस जाने से नहीं रोका। आई बड़ी नौकरी वाली। मैं नौकरी के साथ साथ कितना कुछ टॉलरेट करती हूँ, उधर मेरा बॉस जीने नहीं देता और इधर सासू माँ। आप कितने लकी हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, अगर होगी भी तो कम से कम ऑफिस की ही है। यहाँ हम औरतों को देखो, हम तो पिस जाती हैं ऑफिस और घर के चक्कर में। बहू, ये क्या, तुम सुबह सारे बर्तन यूं ही छोड़कर चली गई थी? मम्मी जी, सारे बर्तन नहीं थे, सिर्फ एक प्लेट थी और एक गिलास था। बहू, मैंने तुम्हें 50 बार बोला है, ऑफिस अपनी जगह और घर के काम अपनी जगह। अब ऐसा करो कि आज हम आलू के पापड़ डालेंगे, तुम्हारी ननद को भेजने हैं। लेकिन मम्मी जी, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मुझे बस 2 घंटे का ऑफिस का काम है, तो
मैं 2 घंटे बाद ये सारा काम कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा काम फिनिश कर दूंगी। बेटा, अपनी बीवी को समझा दो, ऑफिस का काम ऑफिस तक ही रखे, ये सारा काम घर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी, ये सब तो होता रहता है, मैं भी कई बार घर पर ऑफिस का काम लेकर आता था, तब तो आप मेरे लिए 2-2 घंटे बाद चाय बना कर देती थी। आप क्यों नहीं पूजा को सपोर्ट कर पा रही हो मम्मी? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बहू नौकरी कर रही है, घर संभाल रही है। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर की बहू नौकरी करेगी। लेकिन मम्मी जी, फिर आप पढ़ी लिखी बहू ढूंढ ही क्यों रहे थे? देखो बहू, जब तुम सुबह ऑफिस चली जाती हो, घर का सारा काम वैसे ही पड़ा रहता है। मेड आकर थोड़ा सा काम करती है या सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन ही साफ करती है। तुम्हारे ऑफिस जाने के उपरांत अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम खुद काम करते हैं। मम्मी जी, कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए मुझे, कभी मेरी जगह आकर देखिए। सुबह सारा काम करने के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ जाकर HR का प्रेशर, टीम लीडर का प्रेशर, कितना काम रहता है मम्मी जी। फिर वापस घर आके थक जाती हूँ, फिर घर का काम, डिनर, बर्तन। जैसे ही सोने जाती हूँ सोची हूँ थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ, तब तक ऑफिस की एक और फाइल बनाने को मिल जाती है। थोड़ा तो कोऑपरेट कीजिए ना मम्मी जी। क्या कीजिए? थोड़ी तो हेल्प कीजिए ना मम्मी जी। ये मेरा टफ टाइम चल रहा है मम्मी जी, अभी मैं फ्रेशर हूँ। मैं सुबह नाश्ता बनाकर जाती हूँ, यहाँ तक दोपहर तक का खाना बनाकर जाती हूँ, आकर डिनर भी खुद बनाती हूँ। मुझे आपसे और कोई हेल्प नहीं चाहिए मम्मी जी, बस जितना कर रही हूँ बस उतना ही कर सकती हूँ, मुझसे और ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए इस टाइम। आपका बेटा नौकरी को जाता है तो आप सुबह सुबह उन्हें टेबल पर खाना परोसती हैं, और मैं नौकरी पर जाती हूँ तो मैं आप सब लोगों को सर्व करके खाना खिलाकर तब जाती हूँ। आपका बेटा अगर ऑफिस से वापस आता है तो आप उन्हें पानी चाय के लिए पूछती हैं, और जब मैं वापस आती हूँ तब आप मुझे घूर कर देखती हैं। कभी ये नहीं पूछती कि मुझे कितना प्रेशर है ऑफिस में, काम का कितना लोड रहता है, कितनी टेंशन रहती है। उल्टा जैसे ही मैं आती हूँ मुझे 10 बातें सुना देती हो, ये काम रह गया था, वो काम रह गया था। मम्मी जी, मैं पढ़े लिखे ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और जैसे आपको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, मुझे आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि आप मुझे समझें और प्यार करें। कभी सोचिए तो मम्मी जी कि मैं कितना कुछ मैनेज कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि हर लड़की की यही कहानी है। अगर वो ऑफिस जाती है तो उसे ऑफिस के साथ साथ पूरे घर का काम भी करना पड़ता है। हमें घर का काम करने से प्रॉब्लम नहीं होती है मम्मी जी, प्रॉब्लम होती है कि हमें समझो। अगर घर का कोई काम छूट गया तो उसका ताना मत मारिए मम्मी जी, कम से कम इतना तो सोचिए कि मैं भी पैसे कमाने ही गई हूँ। मम्मी, पूजा की जगह अगर आरती दीदी होती तब भी क्या आप ऐसा ही करते? शायद मैं गृहस्थ जीवन में इतनी उलझ गई कि मुझे लगा अगर मैं बहू को ये सब नहीं सिखाऊंगी तो शायद ये कभी सीख ही नहीं पाएगी। मुझे पता नहीं क्यों इसके ऑफिस जाने पर गुस्सा आता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कितना कुछ सहन कर रही है, घर का काम भी करेगी, सबका ख्याल भी रखेगी, फिर ऑफिस का काम। मैं अच्छी माँ तो बन गई लेकिन अच्छी सास नहीं बन पाई। अब से मैं पूजा को तंग करना बंद कर दूंगी। अगर घर की साफ सफाई, घर के काम रह भी जाए तब भी नहीं बोलूँगी, वो अपने हिसाब से खुद सब कर लेगी। उसके साथ घर का काम करवाने में सहायता कर दूंगी। चलो, अच्छा हुआ, अंत भला सब भला। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि वर्किंग वुमेन को कितना कुछ सहन करना पड़ता है। जो औरतें घर से भी काम करती हैं उन्हें भी कितना कुछ सहन करना पड़ता है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हम इस वीडियो के जरिए जो दिखाना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो, वह बात आप समझ गए हो। जैसे आप अपना बेटे बेटी को सपोर्ट करते हो वैसे ही अपनी बहू को भी सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।